जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या होता है गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण को हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक मार्कर है। अगर इस मार्कर को हम यहाँ से छोड़ेंगे तो कहाँ पर आएगा? नीचे की ओर आएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास डस्टर है। अगर इस डस्टर को हम यहाँ से छोड़ेंगे तो कहाँ पर आएगा? नीचे की ओर आएगा। एक पत्थर है। एक पत्थर को हम ऊपर की ओर फेंकेंगे, कहाँ पर आएगा? अंत में वो नीचे की ओर आएगा। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु जो है वो अंत में नीचे की ओर ही आती है। तो मन में आया कि आखिर प्रत्येक वस्तु जो है वो नीचे की ओर ही क्यों आती है। तो एक आए वैज्ञानिक, उनका नाम था न्यूटन। न्यूटन ने बताया कि पृथ्वी के अंदर एक प्रकार का बल है। वो बल है, वो प्रयास करता है कि प्रत्येक वस्तु को हम अपनी ओर खींचे। जैसे में यहाँ पर डस्टर है, तो डस्टर नीचे इसलिए गिर रहा है क्योंकि पृथ्वी के अंदर एक बल है, और वो जो बल है वो प्रयास कर रहा है कि इसको हम अपनी ओर खींचे। यह जो मार्कर है नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि पृथ्वी के अंदर क्या है? बल है। वो जो बल है इस मार्कर को अपनी ओर खींच रहा है। जो पत्थर है, पत्थर नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि उस पत्थर को हमारी पृथ्वी जो है उसको अपनी ओर खींचने का काम कर रही है। उसी बल को न्यूटन ने नाम दिया गुरुत्वाकर्षण। तब समझ पा रहे हैं आप कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। इसे आप इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि पृथ्वी जो है, जो हमारी पृथ्वी है, किसी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करेगी, पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करेगी, अपनी ओर खींचेगी, उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यहाँ पर एक और बात आप देख पा रहे होंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल तब लगेगा जब दो वस्तुएं होंगी। जैसे एक यहाँ पर डस्टर है और एक हमारा कहा गया पृथ्वी। तो पृथ्वी एक वस्तु, डस्टर एक वस्तु, हो गए दो वस्तु। एक यहाँ पर मार्कर है और एक क्या है? पृथ्वी। तो यहाँ पर भी लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल। एक यहाँ पर पत्थर है और एक हमारे पृथ्वी है। यहाँ पर भी कितना है? दो वस्तुएं हैं। तो इसे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब हम यह देख रहे हैं कि आखिर गुरुत्वाकर्षण बल जो है किस पर निर्भर करता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं। यहाँ पर हमारा हो गया पृथ्वी, यानी अर्थ से यहाँ लिखते हैं। इसके ऊपर हम तीन गेंद लिए हैं। एक गेंद यहाँ पर है, एक गेंद यहाँ पर है और एक गेंद यहाँ पर है। अब जान गए हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। तो पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचे, अपनी ओर आकर्षित करे, उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। या इसे आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो यहाँ पर आपसे एक सवाल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर एक गेंद है, यहाँ पर सेकेंड गेंद, यहाँ पर थर्ड गेंद है। हम यह मान लिए हैं कि तीनों गेंद का द्रव्यमान क्या है? समान है। इस गेंद का द्रव्यमान 1 kg, इसका भी 1 kg और अंतिम वाला का भी द्रव्यमान कितना है? 1 kg। और यह धरती के कहाँ है? ऊपर है। तो इस तीनों गेंद पर गुरुत्वाकर्षण बल तो लगेगा। तब से सवाल यह है, आप बताइए कि तीनों गेंद में से सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल किस गेंद पर लगेगा और सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल किस गेंद पर लगेगा? बताइएगा आप। देखिए, इसे हम बता रहे हैं। अगर पृथ्वी के नज़दीक कोई वस्तु है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक लगेगा, लेकिन अगर पृथ्वी से दूर कोई वस्तु है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है कम लगता है। फिर से बताते हैं, यहाँ देखिएगा। यहाँ पर इस तीनों गेंद में से सबसे नज़दीक जो है यह गेंद है। अगर पृथ्वी के नज़दीक कोई वस्तु है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है अधिक लगता है, लेकिन अगर कोई पृथ्वी से दूर कोई वस्तु है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है। यानी इस गेंद पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, लेकिन इस गेंद पर सबसे कम लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। अगर कोई वस्तु जो है पृथ्वी के पास है तो उस पर क्या लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगेगा, लेकिन अगर कोई वस्तु जो है पृथ्वी से दूर है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा। तो यहाँ पर एक बात हम देख पा रहे हैं, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह दूरी पर निर्भर करता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर एक गेंद यहाँ पर है, एक गेंद यहाँ पर है, इसका द्रव्यमान मान है 1 kg, इसका द्रव्यमान मान है 2 kg। हम यह माने हैं कि दोनों का बीच की दूरी क्या है? इक्वल है।
पृथ्वी से दोनों गेंद की दूरी क्या है, इक्वल है, लेकिन इस गेंद का द्रव्यमान कितना है 1 kg और इस गेंद का द्रव्यमान कितना है 2 kg। अब बताइएगा कमेंट कर कि किस गेंद पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगेगा। देखने से पहले बताइएगा आप लोग। चलिए हम बता रहे हैं आप लोगों को। अगर पृथ्वी के नज़दीक दोनों गेंद है, दोनों एक बराबर है, तो जिस गेंद का द्रव्यमान अधिक होगा उस गेंद का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगता है, और जिस गेंद का द्रव्यमान कम होगा उस गेंद पर गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है। यानी इस दोनों गेंद में से द्रव्यमान किसका अधिक है 2 kg का, तो इस पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल का लगेगा, अधिक लगेगा। क्यों? क्योंकि जिस गेंद का द्रव्यमान अधिक होगा उस पर गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक लगेगा। इस गेंद का द्रव्यमान कितना है, इसके तुलना में कम है, तो इसके तुलना में जो इस पर है गुरुत्वाकर्षण बल का लगेगा, कम लगेगा। यानी एक बात और आप देख पा रहे हैं, पहला में देखिए आप कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह दूरी पर निर्भर करता है। फिर आप देखे हैं सेकेंड में जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल वह द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक बात क्या, द्रव्यमान। और देखते हैं अगर इस पृथ्वी है, इसके ऊपर भी यहाँ एक गेंद है, यहाँ भी एक गेंद है, यहाँ भी गेंद है, तो प्रत्येक पिंड पर, प्रत्येक वस्तु पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसकी दूरी क्या होती है, काफ़ी अधिक होती है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो है एक प्रकार का कमजोर बल है। चलिए, जय हिंद।